हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया के जो अजीत डोभाल जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने अभी वेरी रिसेंटली मीन्स कल की बात अगर करें तो वो रशिया में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन नेशंस और सारे जो ये मेजर कंट्रीज़ हैं इस रीजन के, वो सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, पर्टिकुलरली ऑन द अफ़गानिस्तान इशू। सो इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैटर पर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया, he said that my national security advisor Ajit Doval ji said that India will never abandon the people of Afghanistan. The people of Afghanistan, I am not going to leave them because मैं उसे ऐसा नहीं करूँगा और इंडिया अफगानिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। Means the relationship between the people of Afghanistan, इंडिया ने अभी तक 47 से लेकर के अभी 75 ईयर्स तक काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन, रोड कनेक्टिविटी, सोसाइटी के लिए इनपुट्स देना, फूड सिक्योरिटी, अभी 50,000 मैट्रिक टन फूड सप्लाई किया गया। ये सारे इशूज इंडिया ने वहाँ पर किए हुए हैं। तो इसके पीछे इंडिया का क्या स्टेक है किसी कंट्री में? अफगानिस्तान इज ए इंडिपेंडेंट नेशन, सो व्हाई इंडिया इज डूइंग सो मच? दैट्स द मेजर इशू। द फर्स्ट एंगल जो है मेरे दिमाग में जो आता है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। इट कुड बी सेटिस्फाइंग योर आइडियाज़ और नॉट, लेकिन पहला जो है वो पाकिस्तान एंगल है। पाकिस्तान को एक तरफ ईस्टर्न साइड इंडिया है और वेस्टर्न साइड तो अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में इंडिया जो इनको सपोर्ट करता था वो पीपल्स ऑफ अफ़गानिस्तान। और जब 97 या 2000 में तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ से हटाई गई ड्यू टू द रीज़न ऑफ टेररिज्म, सो इंडिया ने उसे डेमोक्रेटाइज करने की पूरी कोशिश की है, सपोर्ट किया है लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेट ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। इट कुड बी द टेररिस्ट अटैक्स कैन एमिनेट फ्रॉम देयर। ये एक बहुत बड़ा इशू है टू कंटेन द टेररिस्ट एंड अगेंस्ट द इंडिया, because of there is ideological thing that whatever is going on in the Jammu and Kashmir region, so there is a link between these three regions, the Pakistan, Jammu and Kashmir and Afghanistan. So if India gets involved into the affairs of the peoples of Afghanistan they would get something sympathized not to act against India or to harbor the terrorist into the region of Afghanistan. ये एक बहुत important issue है because of the Muslim angle. So there is ideology as well, that Muslim brotherhood, it links the many countries
और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोई उनका कोई अपना एथिकल एंगल नहीं है टेररिस्टों का। उनके पास एक अपनी आइडियोलॉजी है जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको कोई अपना एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स नहीं है, व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू। वो अपना वो जैकेट पहन करके और बम धमाके कर देते हैं, खुद को भी उसी में एसिमुलेट करते हैं और लोगों को भी मारते हैं। इस तरह की उनके पास अपनी सिस्टम बना हुआ है। तो उनको कंटेन करने के लिए इंडिया ने ये जो इनपुट्स किए हैं ये बहुत सही चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान को वहाँ से सपोर्ट ना मिल सके टू यूज़ देम अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ऑफ अगर आप देखें हिस्ट्री में तो 1990 के बाद जब पाकिस्तानी आर्मीज़ थक गई लड़ाई करके, 3 लड़ाइयाँ किया उन्होंने और तीनों में उनको डिफीट हुआ, तो उन्होंने एक अपना नया पाथ सेलेक्ट किया कि मुझे इंडिया को प्रॉब्लम में लाने के लिए मैं डायरेक्टली कन्फ्रंट तो कर नहीं सकता, तो मैं टेररिस्ट जैसे ऐसे हार्बर करूँगा जिससे इंडिया को टू कट द 1000 कट्स, उनका कोई जनरल है या कोई लीडर है, उन्होंने कहा कि इंडिया को हम 1000 कट्स करेंगे। ये एक बहुत अजीब आइडियोलॉजी, अजीब विचार हैं उनके अपने। सो अगर 3 वॉर हैं और ऐसे आपके पास विजन्स हैं, तो इंडिया का रिलेशनशिप फिर इस हॉस्टाइल एटीट्यूड से कैसे कैसे रिलेशनशिप बन सकेगा। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके साथ काफ़ी बेहतरीन अप्रोच रखे, रिलेशनशिप स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ही आइडियोलॉजी और अपने विचार में हैं जिसका आउटपुट उनको मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बम धमाके भी 15 दिन पहले ही 100+ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मारे गए। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स इनके अपने विचारों और इनके अपने खामों की वजह से इनको झेलने पड़ रहे हैं। जो सांप इन्होंने पाले थे इनको ही अब वो डस रहे हैं। पर्पज है नेशंस के बीच ह्यूमैनिटेरियन पीपल टू पीपल लिंक भी होता है। वो हमारे लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पीपल के साथ लिंक्स होते हैं। जैसे कि अभी टर्की में जो अर्थक्वेक आया है 3 दिन पहले, उसमें हमारी सरकार ने 100+ आर्मी पर्सनल्स, उनको जो रूबल्स के अंदर बिल्डिंग्स डिमोलिश हुआ तो उसके नीचे गिर गए हैं लोग, ढक गए हैं, तो वो उसमें पड़े हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए आर्म्स पर्सनल्स की ज़रूरत है, मेडिकल सपोर्ट्स की ज़रूरत है, फूड सप्लाई किया जा रहा है, और जो आर्टिफिशियली जो हॉस्पिटल्स क्रिएट करने के लिए टेंट सेंट्स होते हैं, बेड्स वगैरह होते हैं, ये हमारे जो C-17 ग्लोबल मास्टर बड़ा सा जो कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उसमें एयरक्राफ्ट है जिसमें उनको सप्लाई किया जा रहा है। 4 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है जिस पर हम लोगों के साथ रिलेशनशिप या सारे नेशंस करते हैं। एक इनका सॉफ्ट पावर है, इट कुड बी ट्रांसलेट इनटू टेररिज्म और टूरिज्म और मैनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर वो यहाँ पे आते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ये तो एक दूसरा एंगल है। और तीसरा एंगल है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सपोज दैट आयरन है या फिर ऑयल एंड गैस है या फिर कोई इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, तो हम उनके साथ कोऑपरेट करके उसके एज ए फ्रेंडली नेशंस हम उन्हें ले सकते हैं, हम उनको पैसे दे सकते हैं, जिससे ट्रेड होता है इस कॉन्सेप्ट में। ये 3 एंगल्स हैं। और अफ़गानिस्तान पीपल्स आर क्वाइट गुड पीपल, सो उनके साथ भी एक नहीं पीपल टू पीपल लिंक हमारे लिए ज़रूरी है। बट मैं पेपर द हिंदू में जो लिखा हुआ है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादातर वहाँ पर क्या बातचीत हुई है वो आपको पता चले। ठीक है। इंडिया विल नेवर अबैंडन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, सेइंग द NSA डोवेल एट मॉस्को मीटिंग। मॉस्को जो कैपिटल है रशिया का, वहाँ पे मीटिंग हुआ। इंडिया रीआइटरेटेड, उन्होंने दोबारा से रीआइटरेट किया हुआ है
कहा है इट्स कॉल फॉर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ पे गवर्नमेंट बने। तालिबान की अभी जो गवर्नमेंट है वो आर्म्स के बल पर वहाँ पर राज कर रही है। उन्होंने जो रूल करना शुरू किया है आर्म्स और एम्यूनिशन, लोगों को डरा धमका करके लोगों के राइट्स नहीं दिए, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी का तो नाम लेना उचित नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन वो एक आर्म्स के बल पर फोर्स करके लोगों को ऊपर आकर के बैठ गए हैं। तो ये उनका एक अपना तरीका है। वो कहते हैं कि हम जो उनके अपने आइडियल्स हैं कि हम ऐसा 1300 साल पहले जैसा एम्पायर हुआ करता था वैसा क्रिएट करेंगे। सो मॉडर्न युग में जहाँ पर आज ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के जो अपने इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, लिबर्टी है, एजुकेशन है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, ये सारे जो इश्यूज हैं दे मस्ट बी एड्रेस्ड, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये उनकी प्रॉब्लम है। तो हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो पहला पॉइंट उन्होंने रेज किया हुआ है, हम वहाँ चाहते हैं गवर्नमेंट जो हो वो अफ़गान लेड गवर्नमेंट हो, अफ़गानिस्तानी जो पीपल्स हैं उनके द्वारा बनाई गई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल की जाए। दे मस्ट हैव टू फंक्शन एंड इनकॉर्पोरेट एन इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान। ओके, सो दिस इज द मेजर इश्यू. The National Security Advisor clearing that the people of Afghanistan were among India's inverted comma foremost priorities. Means he is saying that हम ज़्यादातर इनपुट करेंगे लोग जो यहाँ पर हैं लोगों के साथ, ना कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना। टेररिस्ट गवर्नमेंट जो तालिबानी गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी वेरी रिसेंटली औरतों के स्कूल जाना यूनिवर्सिटी लेवल पर, या जैसे ही वो बिलो अबव 14 एज होती हैं फिर उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनका अपना कहना है। तो ये तो ग्रॉस वायलेशन है राइट्स का। तो इसी बात को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वहाँ पर डिस्कशन कर रही है। ही वॉज स्पीकिंग एट द फिफ्थ रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। ये 5वां ऐसा डायलॉग है जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कस किया गया। कुछ दिनों पहले इंडिया में डिस्कस किया गया था, करीब 1.5 महीना हो गए होंगे, और एक बार सेंट्रल एशिया में उसके अगर 1.5 महीने पीछे जाओगे, 3 महीना पीछे लगभग, तो वहाँ हुआ था। अब जाकर ये रशिया में हो रहा है मीटिंग्स। मुझे 3 मीटिंग्स अभी करंटली याद हैं, बाकी 5वीं मीटिंग्स है। अफगानिस्तान बीइंग हेल्ड इन मॉस्को। ओके, एड्रेसिंग द डेलीगेट्स, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी उनसे मिले हैं, उन्होंने स्पीच दिया अपना। पुतिन सेड दैट द मॉस्को मीन्स रशिया was in contact with तालिबान रूलर्स इन काबुल। जो रशिया है वो कनेक्ट किया हुआ है तालिबानी गवर्नमेंट के साथ, बातचीत कर रही है। एडिंग दैट लार्ज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आर अंडरवे इन अफगानिस्तान एंड कुड स्टेबलाइज द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। वो इस बात को नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशन हो या फलाना नेशन हो, वो ये कह रहे हैं, उनका एंगल है जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो बिकॉज ऑफ रशियन प्रेसिडेंट भी तो इलेक्शन उनको पसंद नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट है, उन्हें इलेक्शन पसंद नहीं है ना। तो वो एक डेमोक्रेटिकली और लिबर्टी वगैरह फ्रीडम की बात खुद करते ही नहीं कभी, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक ऑलरेडी हैं, उनके दिमाग में जहन में ही नहीं है कि ऐसा सोचना भी है। अब उनका पर्पज़ है कि वहाँ जो भी तालिबान गवर्नमेंट है मैं उससे बातचीत करता हूँ और वहाँ पर वो उसको स्टेबल, उसी गवर्नमेंट को ही वहाँ पे स्टेबल किया जाए और इकोनॉमिकली उनको फंक्शन किया जाए। ओवरऑल इनका ये कहना है। इन हिज रिमार्क्स मिस्टर डोवेल हाईलाइटेड दैट हिस्टोरिकली एंड ए स्पेशल रिलेशनशिप, भारत का और अफगानिस्तान का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, यस इट ऑफ कोर्स है, और सोशल स्पेशल रिलेशनशिप भी है।
with Afghanistan and said that the well-being of humanitarian needs of the people of Afghanistan would continue to guide India's policy towards Kabul. He highlighted that the heightened threat of terrorism, ये बहुत important चीज़ है, because of the presence of terror groups such as Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and the Afpak region, Afghanistan-Pakistan region, and sought security cooperation between the members states in the dialogue. एक आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखें कि यहाँ पर इन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लिया हुआ है, जो अभी टीटीपी ने चैलेंज किया हुआ वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान को, इन्होंने उसका नाम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी जब मिस्टर इमरान खान की सरकार थी तो इन्होंने उसके साथ कोऑपरेशन किया, डील किया एज ए स्टेट. कोई स्टेट के साथ कोई स्टेट ही बात करती, कोई टेररिस्ट या कोई ग्रुप नेगोशिएशन नहीं करता. ये रूल्स हैं. अब आप इस तरह आकर के मीटिंग कर रहे हैं उस गवर्नमेंट के साथ, नहीं, और उसके बाद अब देखो टीटीपी ने उनके ऊपर फिर वॉर स्टार्ट कर दिया है. बम धमाके चारों तरफ कर रहे, वो फैल गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर. जिस भी रीजन में उनका मन करे वो मतलब कर सकते हैं ये सब कांड. सो इन्होंने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो पाकिस्तान के लविंग फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्होंने सांप पाले हैं, तो उनको मैं क्या कहूँ, है ना. He emphasized that the Afghanistan territory should not be used for, जो वहाँ की टेरिटरी है, लैंड है, वो टेररिज्म पर्पज से इस्तेमाल ना हो. एंड दैट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान ने जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, फलान निमकान है, शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अफगानिस्तान. वो जो भी हैं वो वेलफेयर ऑफ अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल किए जाएं, किसी थर्ड कंट्री के लिए ना हो. जो सीपैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका भी एक फ्लैंक जो है वो से एक्सटेंड करके काबुल तक लिंक किया जा रहा है. तालिबानी गवर्नमेंट ने चाइना के साथ कोऑपरेशन किया हुआ है ये करने के लिए. अब वहाँ पर अभी चाइनीज दो रिसोर्सेस, एक तो गैस रिसोर्स, अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ तालिबानी गवर्नमेंट से कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, और एक्सप्लोरेशन करेंगे तो डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे. चाइना का तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है. तो हाँ, इंडिया हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड तालिबानी एडमिनिस्ट्रेशन इन काबुल. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत ने अभी तक नॉट रिकॉग्नाइज्ड तालिबानी अफगानिस्तान इन काबुल, जो गवर्नमेंट उनकी है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है. हाउ ये वो ए टेक्निकल टीम स्टेशनड एट द, यहाँ पे एक हमारी टेक्निकल टीम है जो काम कर रही है. टेक्निकल टीम स्टेशनड एट द नेशनल इंडियन एम्बेसी in the Afghanistan capital, Kabul, has been overseeing the humanitarian assistance for that India has been provided over the past. India ने जो humanitarian assistance, मेडिकल दवाएं हैं और फूड सप्लाई किया गया है, मेट्रिक टन्स फूड्स भेजे गए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाए, उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके, होर्डिंग ना कोई कर सके, ऐसी चीज़ों के लिए वो वहाँ पर स्टेशन है, उनको देखभाल करते हैं कि प्रॉपरली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कोई उसका एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो ये हमारा जो अभी टेक्निकल टीम है उसका करना है वहाँ पर. एंड डोबल presentation stated that an inclusive and representative dispensation is in the largest interest of the Afghanistan society. उन्होंने सोसाइटी की भी बात करी है, कैसे मैं उससे अपलिफ्ट करना है अफ़गानिस्तानी पीपल्स को, एजुकेशन देना है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट ने है वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस, राजीव गांधी हॉस्पिटल बनवाए हुए हैं काबुल के अंदर, और बहुत सारे असिस्टेंस बिलियंस डॉलर्स की उनको प्रोवाइड किया गया है. और ये ह्यूमैनिटेरियन एड है. अफ़गानिस्तानी पीपल्स डिज़र्व दिस. ये कोई चैरिटी नहीं है. चैरिटी भी आप समझ सकते हैं कि हेल्प तो एक काइंड ऑफ चैरिटी ही होता है.
people of India to love to Afghanistani peoples. His remarks came days after India's union budget presented. हमारे जो अभी बजट यूनियन बजट पास हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का, उसमें से 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड ऑफ द अफगानी पीपल. अफगानी पीपल्स के लिए हम 200 करोड़ रुपए इंडियन रूपी में उनको प्रोवाइड करेंगे. ये हमारे बजट का प्रोविज़न है. एंड मीटिंग दैट आल्सो अटेंडेड बाय द मिस्टर डोवल, काउंटर पार्ट फ्रॉम ईरान. ओके, जो मेंबर्स वहाँ पे थे, ईरान था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन 5 नेशंस हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, ये 4 और 5 कुल मिलाकर 9 हुए फिर. द थर्ड राउंड्स ऑफ द डायलॉग हैड बीन हेल्ड इन दिल्ली. तीसरे राउंड का जो डायलॉग हुआ है वो दिल्ली में हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर अजीत डोवल इन नवंबर 2021. तीसरी जो मीटिंग नवंबर 2021 में हुई थी, करीब 1 साल पहले. सो ओवरऑल ये हमारा असिस्टेंस का प्रोविज़न है और हमारा जो लिंक है अफ़गानिस्तानी पीपल्स के साथ. थैंक यू वेरी मच. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था जिसको मैंने आपके साथ, जो कॉन्टेक्स्ट है द हिंदू का, वो मैंने आपको शेयर कर दिया. थैंक यू वेरी मच.